नमस्कार दोस्तों, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सबके बीच एक नए खबर के साथ उपस्थित हूं। खबर यह है कि युवा पीढ़ी को बताएं क्या था जंगल राज। नीतीश कुमार की बुजुर्गों से अपील, लालू राबड़ी पर भी किया अटैक। जाने पूरी खबर विस्तार से। पहले चरण के लोकसभा चुनाव में नवादा संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुजुर्गों से अपील की है कि वे नई पीढ़ी को जंगल राज के बारे में बताएं। नई पीढ़ी उस दौर को भूल चुकी है, इसीलिए आज के 25-30 साल के नौजवानों को बताएं कि कैसे उस समय शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे, महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी। आज सभी बेरोक-टोक घूम रहे हैं। नवादा के कुंतीनगर मैदान में भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने निशाने पर विपक्षी दल रहे। उन्होंने लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2005 के पहले बिहार में क्या हाल था। पीएमसी में एक महीने में 39 मरीज आया करते थे, आज 1000 से अधिक लोग उपचार करा रहे हैं। 15 वर्ष तक जिन पति पत्नी को आप लोगों ने राज करने का मौका दिया तो उन्होंने कुछ नहीं किया। गलती से कुछ दिन तक सरकार में रहने का मौका दिया तो दावा करते हैं कि हमने काम किया। वे क्या काम करेंगे जब काम करने का मौका मिला तो कुछ नहीं किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि याद करिए पहले हिंदू मुसलमान के कितना झगड़ा होता था। हमारे कार्यकाल के 18 वर्ष में कहीं भी झगड़ा झंझट नहीं हुआ। हमने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है। पुराने मंदिर की भी चार दीवारी की जा रही है। हर घर बिजली पहुंचाई, हर घर नल से जल मिल रहा है। शौचालय बनाए, पक्की नली गली बनाई, गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। विपक्षी दलों द्वारा नौकरी दिए जाने के दावे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से सरकार में आए हैं तब से अब तक 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। 2020 में हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, अब तक 4 लाख को नौकरी दी जा चुकी है। 1 लाख को नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही 3 लाख और नौकरी की प्रक्रिया शुरू होगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मिलजुल कर बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। गया, नवादा, नालंदा में पेयजल का संकट था, उन जिलों में गंगा जी का पानी पहुंचाया गया। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए नीतीश ने कहा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, भविष्य में कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने लोगों से विवेक ठाकुर को बम्पर वोटों से विजय बनाने की अपील की। लोकसभा के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि वे यहां पधारे हैं और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री हम सब से अनुरोध करना यही चाहते हैं और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आप लोगों के बीच में आए, सब जीतिएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है। अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए कि बिहार में भी बहुत तेजी से काफी विकास हो रहा है। और याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ वो तो नवंबर में हम लोग आए थे लास्ट में। 2005 का तो एक ही महीना और 2-3 दिन और पूरा का पूरा
2006 से जो काम हुआ, खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं, वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है, खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था, आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था। आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए आपको मालूम है 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे। आप जान लीजिए 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया है और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए, चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं। और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी, 10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं।